आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर पूनम शर्मा के जन्मदिन पर परिवार ने किया सेवा कार्य, समाज में पेश की मिसाल। आज की सत्ता की चीफ एडिटर रहीं स्वर्गीय डॉक्टर पूनम शर्मा जी का जन्मदिन उनके परिवार ने बेहद प्रेरणादायक और समाज सेवी तरीके से मनाया। इस अवसर पर उनके सुपुत्र विनीत शर्मा, बहू गीत शर्मा, नाती श्रीणव, तानिष्का, सुपुत्री हिना शर्मा और दामाद निमय शर्मा ने मिलकर भोजन वितरण किया और गौशाला जाकर गौ माता को भी भोजन कराया। भोजन वितरण और गौ सेवा परिवार ने जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाया और गौशाला जाकर गौ माता की सेवा की। इस आयोजन में विशेष रूप से नाती श्रीणव की भागीदारी उल्लेखनीय रही। उन्होंने अपनी नानी माँ की याद में केक काटकर उनका जन्मदिन भी मनाया। इस पहल से आने वाली पीढ़ी में भी सेवा और संस्कार की भावना जागृत हुई। समाज के लिए प्रेरणा आज के समय में, जब जन्मदिन अक्सर सिर्फ निजी उत्सव बनकर रह जाते हैं। शर्मा परिवार की यह पहल समाज को यह सिखाती है कि किसी अपने की स्मृति को जीवित रखने का सबसे बड़ा तरीका है उसे सेवा कार्य और पुण्य से जोड़ना। एक जीवंत मिसाल, स्वर्गीय डॉक्टर पूनम शर्मा का जीवन समाज सेवा और पत्रकारिता के लिए समर्पित रहा। उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए उनके परिवार ने उनके जन्मदिन को प्रेरणा और संस्कार का प्रतीक बना दिया। हिना शर्मा का संदेश कार्यक्रम के अंत में हिना शर्मा ने कहा कि अगर माता पिता साथ नहीं हैं तो भी उनके संस्कार और विचार हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मेरी माताजी हमेशा सेवा और परोपकार की राह दिखाती थीं। आज उन्हें याद करते हुए हमने यही प्रयास किया। देखिए पहली खबर, आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। और वैसे तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत तय दिख रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए और एनडीए के सांसदों संग आज रात्रि भोज भी रखा गया। और वहीं इधर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों की मॉक पोल ट्रेनिंग भी हुई है। केसीआर की पार्टी चुनाव में नहीं होगी शामिल। चलिए अगली खबर देखिए। भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के बीच व्यापार वार्तालाप तेज हुई। कतर समेत दुनिया के कई देशों के साथ भारत के बीच जल्द ही व्यापार समझौते पूरे होने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, भारत ने आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद अब दुनिया के कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीतें तेज कर दी हैं। बीते दिन 8 तारीख को भी व्यापार वार्तालाप के लिए यूरोपीय यूनियन की टीम दिल्ली पहुंची और इस दरमियान भारत यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हुई है। ट्रंप के 50% टैरिफ का बोझ कम करने की तैयारी कर रही है अब केंद्र सरकार। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए कि बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। HDFC बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी है। नवरात्रि और त्योहारों से पहले होम लोन सस्ता कर दिया है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक ने लोन के ब्याज दरों को कम किया है। बैंक ने अपने MCLR में 0.05% की कटौती की है और इस कटौती के बाद अब नया MCLR इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आप इस टेबल में देख सकते हैं। और यह जो HDFC बैंक की नई लोन ब्याज दरें हैं, ये 8 तारीख से ही लागू हो चुकी है। चलिए खबर देखिए। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से तेल के आयात पर अब कम होगी निर्भरता, प्रदूषण से भी मिलेगी राहत। दरअसल सरकार प्लान कर रही है, अभी भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जो है आयात करता है रूस वगैरह से, यहाँ से है ना। तो अब सरकार का प्लान है हमारे यहाँ तेल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे क्रूड ऑयल की आयात पर निर्भरता घटेगी और बिल भी कम होगा और इसे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। यह कुछ डाटा भी आप देख सकते हैं।
E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर सरकार का यह प्लान है। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत जल्द ही दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार है। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर उद्योग मंत्री गोयल ने यह दावा किया और वहीं हमारे देश की बायो इकोनॉमी पर भी खबर आ रही है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था भी 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 165 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। 2014 से लेकर 2021 से 25 तक के पिछले कुछ सालों में ग्रोथ ऑफ बायोटेक स्टार्टअप्स के डाटा भी आप देख सकते हैं। जैव अर्थव्यवस्था का मतलब है पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों से नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करना। तो इस क्षेत्र में भारत ने अच्छी ग्रोथ हासिल की है। चलिए खबर देखिए। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर अब सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सरकार की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट फैसला सुनाएगा। अभी दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट में यह केस चल रहे हैं। जो हाल ही में केंद्र सरकार न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो लेकर आई तो उसके खिलाफ कई सारी गेमिंग कंपनियों ने और कई इंडिविजुअल्स ने भी हाई कोर्ट में यह याचिकाएं दायर की हैं।